जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को राम राम। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटने लगता है। पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूर्ण और चमकदार दिखाई देता है, जबकि अमावस्या पर चांद आकाश में दिखाई नहीं देता। ज्योतिषों के अनुसार जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं तो उस दिन को अमावस्या कहते हैं। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्नान दान अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आषाढ़ अमावस्या को दान पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान तथा दान पुण्य आदि करना ज्यादा फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, यह तिथि पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। अतः पितृ कर्म के लिए यह तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। साल 2024 में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह तिथि 5 जुलाई सुबह 4:57 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 6 जुलाई शाम 4:26 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें। इस दिन घर के मंदिर की सफाई करें, दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए हुए दान का पुण्य कई लाख गुना होता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अमावस्या के दिन किसी भी निर्धन या याचक को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी से कटु शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन तिल के तेल का सेवन भी परहेज करना चाहिए। अमावस्या का व्रत करने वाले जातकों को आषाढ़ अमावस्या की व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वे भगवान पर भरोसा करके संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लटका दिया और अपने गले में बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और यह पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं, तब ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रकृति की थी। वे काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी।
बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख शांति का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और एक कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप सभी भक्तों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।